अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब। अब हम देखेंगे एनवीटी ड्यू। अगेन ये एक बेसिक सी वीडियो है जिसमें एनवीटी ड्यू का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट कर देता है ये देखना है हमें, और बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू में डिफरेंस है। ऑर्डिनरी एनवीटी हमने पिछली वीडियोस में कवर करा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनवीटी ड्यू किस चीज़ को कहते हैं। एनवीटी ड्यू की पहली कंडीशन सेम होगी, कांस्टेंट कैश फ्लो, अमाउंट्स बराबर हो। दूसरी कंडीशन सेम होगी, हर अमाउंट एक एक साल या सेम फासले पर हो। ऐसा ना हो कि एक अमाउंट 0 पर है और दूसरी अमाउंट 3 पर है और फिर तीसरी अमाउंट जो है 4 पर है। यहाँ पर आपके सामने एक बेसिक सा डायग्राम आ रहा है। आपने देखा होगा कि उसमें ईयर 0 पर एक आर है, एक साल का गैप, फिर 1 पर एक आर है, एक साल का गैप, और फिर 2 पर एक आर है। एनवीटी ड्यू का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है विद ऑर्डिनरी एनवीटी, वो ये है कि ऑर्डिनरी एनवीटी में अमाउंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर होती हैं और एनवीटी ड्यू में अमाउंट्स एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारी अमाउंट्स साल के पहले दिन है। ईयर 0 पहले साल का स्टार्ट है, वहाँ पर आ रहे हैं। ईयर नंबर 1 दूसरे साल का स्टार्ट है, वहाँ पर आ रहे हैं। और ईयर नंबर 2 जो है वो तीसरे साल का स्टार्ट है, वहाँ पर आ रहा है। दोनों डायग्राम्स को लाजमी तौर पर कंपेयर करिएगा। दोनों के जो फॉर्मूले हैं उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में एंड में 1 + i आ रहा है। अब ज़रा दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इससे अवेयरनेस हासिल करते हैं। जनाब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से यह नंबर 0 पर 100 रुपये है, या नंबर 1 पर 100 रुपये है, या नंबर 2 पर 100 रुपये हैं, और आपने इन सारी अमाउंट्स, ये जितनी भी अमाउंट्स हैं, इसको ईयर 0 पर पहुँचाना है। यानी कि आपने क्या करनी है, डिस्काउंटिंग। ये जो ईयर 2 वाले 100 रुपये हैं ये 2 साल पीछे आएंगे, ये जो ईयर नंबर 1 वाले 100 रुपये हैं ये 1 साल पीछे आएंगे, और ये जो ईयर नंबर 0 वाले 100 रुपये हैं ये ना आगे आएंगे ना पीछे आएंगे। यानी कि अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले अप्लाई करूं तो 100 डिवाइडेड बाई 10% का हम अपनी एग्जांपल्स में रेट एज्यूम करते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2, 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 2 अगर हम करेंगे तो यह आ रहा होगा आपके पास 82.64। ठीक है जी। उसके बाद ईयर नंबर 1 पर जो 100 रुपये हैं वो 1 साल पीछे जाएंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1, 100 डिवाइडेड बाई 1.1 अगर मैं कर देता हूँ तो यह आ जाएगा आपका 90.91। और उसके बाद जो C है यानी कि 100 रुपये जो ये नंबर 0 पर ऑलरेडी है, ना उनको डिस्काउंट करना है ना उनको कंपाउंड करना है, वो तो है ही ये नंबर 0 पर, तो वो इन इटसेल्फ 100 होंगे। अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो 82.64 + 90.91 + 100, इन तीनों का जो एडिशन है ना वो बन जाता है आपके पास 273.55। सर इसको शॉर्टकट से एक वर्किंग में कैसे कर सकते हैं? एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर फॉर्मूले में आर होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 10% पावर -3, क्योंकि 3 बार 100 रुपये हैं, डिवाइडेड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10%। जनाब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.1 की पावर -3। अच्छा आप आराम से देख कर सॉल्व करिएगा, आप बिगनर हो तो आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है। कैलकुलेटर पर छोटी छोटी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर पहले पुट इन करिएगा पेज पर और फिर देखिएगा। मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ज़ाहिर है मैं बहुत बार कैलकुलेट कर चुका हूँ। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर भी 273.55 आएगा। ये एनवीटी ड्यू क्यों थी और वो ऑर्डिनरी एनवीटी क्यों थी? इसमें हर साल के शुरू में 100 रुपये थे। अब हम फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू का हमेशा मतलब होता है कि एंड में चीज़ों को लेकर आना। तो अगर यही वाला सवाल होता, यानी कि यह नंबर 0 पर 100 रुपये हों, या नंबर 1 पर 100 रुपये हों, या नंबर 2 पर 100 रुपये हों, और मुझे इन तीनों को या नंबर 3 पर लेकर जाना हो बिल्कुल एंड में, तो पहले वाले 100 रुपये 3 साल आगे जाएंगे, विच मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 पावर 3 जो है वो आपका हो जाता है 133.1। उसके बाद आपके पास ये नंबर 1 वाले जो 100 रुपये हैं वो 2 साल आगे जाएंगे, विच मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 2 यानी कि 121। और यह नंबर 2 वाले 100 रुपये 3 पर यानी कि 1 साल आगे जाएंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 1 यानी कि 110। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 121 + 110
प्लस 133.1, इन तीनों का एडिशन जो है वो 364.1 बनता है, 364.1 बनता है। क्या ये एनवीटी ड्यू है? यस, अमाउंट सेम है, टाइम पीरियड सेम है, हर साल के शुरू में वैल्यू है। एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई, और अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 1.1 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि ये आता है 364.1, सेम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि इंडिविजुअली और एनवीटी ड्यू के फॉर्मूले अप्लाई कर अमाउंट सेम आ सकता है, आता है। हम जब केसेस करेंगे, जब सवालात करेंगे, तो उसमें इसकी मज़ीद बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप अपने पास ज़रूर कॉपी करें और इसको समझें कि एनवीटी क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।